बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 24 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद फेंकी, जिसके साथ ही तारीखी टेस्ट सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो गया। इस सीरीज़ को बेनो कादिर ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। रावलपिंडी टेस्ट में कप्तान बाबर आजम टॉस के मामले में खुशकिस्मत रहे और पहले बैटिंग का उन्होंने फैसला किया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी स्टेडियम की पिच जो फास्ट बॉलर के लिए साजगार साबित होती है। इब्तिदाई पिच रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसी पिच है जहां गेंद सीम और स्विंग होने से ज़्यादा स्पिन होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हैरत अंगेज तौर पर अपने स्क्वाड में सिर्फ एक माहिर स्पिनर नेथन लियोन को शामिल किया। टीम में 6 बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलर, कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को शामिल किया गया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ, हसन अली और आबिद अली की गैर मौजूदगी में अपनी टीम में जो तब्दीलियां की, इनमें इन फॉर्म शान मसूद की जगह इमामुल हक को अब्दुल्ला शफीक के साथ इनिंग के आगाज़ का मौका दिया गया। फ़हीम अशरफ की जगह इफ्तिखार अहमद और हसन अली की जगह नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के बरक्स अपने स्क्वाड में 2 माहिर स्पिनर साजिद खान और नोमान अली को शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत और तजुर्बे का फास्ट बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 7 ओवर के बाद ही स्पिनर नेथन लियोन को गेंद थमा दी, लेकिन बॉलिंग में मुसलसल तब्दीली भी ऑस्ट्रेलिया को जल्द विकेट ना दिला सकी। दोनों 33 ओवर्स तक क्रीज पर मौजूद रहे और दोनों के दरमियान पहले विकेट पर 204 गेंदों पर 105 रन की शराकत बनी। अब्दुल्ला शफीक रावलपिंडी की पिच पर PSL की बैटिंग परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए बेहतर अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन नेथन लियोन को छक्का लगाने की कोशिश में अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर पैट कमिंस के हाथों कैच आउट हो गए और पाकिस्तान को 105 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की पहली इनिंग की ख़ास बात बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक की शानदार सेंचुरी थी, जो कि 12 टेस्ट मैचों में उनकी पहली सेंचुरी इनिंग्स है। इमामुल हक को आज टेस्ट मैच में शान मसूद पर फ़ौक़ियत दी गई। इमामुल हक जो कि अपना 12वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इससे पहले उनके क्रेडिट पर 3 निफ सेंचुरियाँ थीं। आज उनको खिलाने का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। इमामुल हक ने पिंडी टेस्ट मैच में न सिर्फ अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की, बल्कि एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को चौका लगाकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली 3 हिस्सों की इनिंग्स मुकम्मल की। अब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर अगर हम आपसे गुफ्तगू करें और आपको शो में खुश आमदीद कहें, तो मैं सीधा आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़हीम अशरफ, हसन अली और आबिद अली की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम ने इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और इमामुल हक को मौका दिया। इमामुल हक ने आखिरी टेस्ट मैच इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया ही के ख़िलाफ़ उन्हीं की सरजमीन पर नवंबर 2019 में एडिलेड में खेला था। दूसरी जानिब तवक्को ये थी कि शान मसूद को मौका दिया जाएगा, जो मुल्तान सुल्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में बहुत अच्छी फॉर्म में थे। रिजवान के साथ शानदार अंदाज में वो इनिंग का आगाज़ करते रहे, लेकिन इमामुल हक ने आज अपने फ़ैसले को खिलाने के दुरुस्त साबित किया सेंचुरी इनिंग के साथ। देखो यार, बात असल ये होती है, कई दफ़ा बैड लक भी हो जाती है। और मैं सबसे पहले तो आबिद अली को कहूँगा, उनकी बैड लक, उनको जो इशू वगैरह, वरना तो हो सकता है इमाम ही नहीं खेलते। अब इमाम और शान में टसल थी। इमाम जो थे, हालांकि इमाम की कोई सेंचुरी नहीं है, कोई सेंचुरी नहीं है, शान की 4 सेंचुरी हैं, मगर फिर भी सिलेक्शन ने या जो कप्तान और कोच है, उन्होंने प्लेइंग 11 के लिए उन 2 को सिलेक्ट किया और उन्होंने अच्छा भी कर दिया। तकरीबन 100 रन की उन्होंने लीड ओपनिंग पार्टनरशिप भी दे दी। तो असूलन तो मुझे भी लग रहा था कि शान को खेलना चाहिए। शान बड़ा अच्छी फॉर्म में था, मगर T20 में था, मगर बहुत अच्छी निक में था। और जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी 4 सेंचुरियाँ, इन दोनों की एक भी नहीं है। और मगर फिर वही बात आ जाती है कि उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप भी दे दी। तो अब आपको जो है कोई हमें जवाज़ नज़र नहीं आता जब तक कि कोई बड़ा कोई कोलैप्स ना हो जाए। सिकंदर बख्श साहब, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में सिर्फ एक माहिर स्पिनर नेथन लियोन को शामिल किया, जबकि पाकिस्तान ने साजिद खान और नोमान अली को टीम का हिस्सा बनाया है। पहले दिन में आपने पिच का बर्ताव देखा होगा, कैसी लगी आपको ये पिच? बैटिंग के लिए आसान विकेट है या यहाँ गेंद स्पिन होने के बाद बैट्समैनों को परेशान करेगा? क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए तो इस पिच में कुछ ज़्यादा जूश दिखाई नहीं दे रहा।
देखिए पिच जो है पहले ही घंटे में स्पिन होना शुरू हो गया। मैं आज सुबह कोई 10:30 बजे करीब बैंक में था, तो वहाँ पर टीवी चल रहा था, मैच देखे, तो पहले ही घंटे में नेथन लियान ने जो है राउंड द विकेट आके गेंद किए, तो उनका गेंद पड़ के ऐसे स्पिन हुआ है और एक जगह तो बाय भी हो गए। तो वहाँ पे जो मैं खड़ा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो जो बैंकर थे और जो लोग आए हुए थे जो मैच देख रहे थे, सब ने मेरी तरफ पलट के देखा कि सर ये तो पहला घंटा इतना स्पिन होना शुरू हो गया। तो मैं क्या जवाब देता, मैं भी देख रहा था, वो बिल्कुल यानी कि हर आदमी ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि पहले ही घंटे में गेंद स्पिन हो गई। तो ये पिच जो है वो ऐसी है कि ये फैसला तो मैच का हो जाएगा, मगर इसमें पाकिस्तान को जो है पहले बड़े हैवी रन्स करने पड़ेंगे। जो सिलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस ने एक स्पिनर कम खिलाया और उनका नेथन लायन बहुत बड़े बॉलर हैं, वो ऑफ स्पिनर हैं, उसके अलावा हेड ने भी ऑफ स्पिन किए। उनके पास कोई एक लेग ब्रेक बॉलर को, स्वॉम्पसन थे उनके पास, अगर थे वो उनके पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर करते हैं, मगर वो दोनों को उन्होंने नहीं खिलाया, उनमें से किसी एक को खिलाना था। पाकिस्तान ने फिर भी नोमान को खिलाया है, जो कि बड़ी आजकल अच्छी गेंदें कर रहे हैं, और जाहिद का हमारा ख्याल था कि खिलाएंगे, मगर ऑब्वियसली जगह नहीं बनती। साजिद ने भी बांग्लादेश में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतरीन अभी सिलेक्शन जो भी हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। हमारे जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, देखें इफ्तिखार को खिला रहे हैं, इफ्तिखार कहीं बॉलिंग ज़्यादा करता नहीं है, वो ऑफ स्पिन करता है, उसको बैटिंग डाली है, 7 नंबर तक उन्होंने बैटिंग कर दी। हमें जो ड्रॉबैक आ रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें एक अच्छे स्पिनर्स और अच्छे ऑलराउंडर्स ढूंढने हैं। ऐसा ऑलराउंडर ढूंढना है कि जैसे शाहिद अफरीदी है जो गेंद भी करे और बैटिंग भी करे। अगर वो ऐसा कोई होता तो आज वो इफ्तिखार की जगह खेल रहा होता। तो खैर इट्स बैड लक पाकिस्तानी सिलेक्शन के लिए है सिलेक्टर्स को कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर ढूंढे जो कि स्पिनिंग ऑलराउंडर हो। और हम देखें ना, फ़हीम अशरफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, हालांकि उनकी बॉलिंग में वो जान नहीं है, बैटिंग अच्छी करता है वो टेस्ट मैच में। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम टेस्ट मैच के पहले दिन पर अपनी माहिराना राय दे रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच का आज पहला दिन था। 24 साल बाद पाक ऑस्ट्रेलिया मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोग आए। कोविड प्रोटोकॉल में नरमी के बाद पिंडी टेस्ट में 100% तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त है। पिंडी स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं ज्यूरी के नुमाइंदे अरफा फिरोज़। जी बताइए अरफा, पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों का कैसा जोशो खरोश आपने देखा और टेस्ट के बाकी दिनों में आप कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान में अगर क्राउडेड स्टेडियम्स की बात कर ली जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सबसे सर फहरिस्त होगा, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब भी PSL के मैचेस हुए हैं या टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा शायकीन क्रिकेट ने जो है वो अपनी तादाद जो है वो जम के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिखाई है। और इसी तरह जो ये तारीखी टेस्ट मैच है रावलपिंडी टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, जो ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आई है और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इस टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है, तो इसके लिए भी सुबह सुबह जो है वो शायकीन क्रिकेट उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जो है वो रुख कर लिया था। और जब हम यहाँ पहुँचे थे सुबह तो काफ़ी कितारें हमें जो है लंबी नज़र आई थी और तादाद जो है वो काफ़ी थी, क्योंकि जो टिकट्स थे इसके ऑनलाइन टिकट्स थे वो 3 दिन के अंदर ही जो है वो सारे फ़रोख्त हो गए थे। तो उससे पता चल रहा था कि तादाद जो है वो काफ़ी आएगी और इसी तरह हमें जो है वो आज नज़र भी आया। लेकिन दूसरी जानब हमें जो है वो शायकीन क्रिकेट जानिब से एक शिकायत भी मौसूल हुई है, क्योंकि जब यहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट है, पहला एंट्री पॉइंट शायकीन क्रिकेट का, वहाँ से लेकर स्टेडियम के अंदर दाखिल होने का जो है वो ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट को लग रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन तकरीबन हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें 1.5 घंटे से 2 घंटे जो है वो शायकीन क्रिकेट को लग रहे हैं, जो पहला एंट्री पॉइंट से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एंटर होने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी चेक है वो जो है उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो जो तादाद है, क्योंकि 100 रुपये टिकट है और 500 रुपये टिकट है, तो जो शायकीन क्रिकेट हैं वो काफ़ी तादाद में हमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एंटर होते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लेकर जुमे के बाद भी हमें जो है वो काफ़ी तादाद इस टाइम दिखाई दे रही है कि वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एंटर हो रहे हैं, जो तारीखी टेस्ट मैच है उससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज़। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज़ के लिए कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये टिकट की कीमत मुकर्रर की है। तो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए बेहतरीन मौका, उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची के लोगों के लिए बेहतरीन मौका, और फिर तीसरा और आखिरी टेस्ट कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को ग्राउंड जाकर विटनेस करने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल हसनैन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज के दिन को तारीखी करार दिया है। Today, this
is an exciting moment for Pakistan cricket, and I am absolutely delighted and feel privileged to be here in the company of Jeff Allardyce, the Chief Executive of the International Cricket Council, Mick Hopley, the Chief Executive of Cricket Australia, and Todd Greenberg, the Chief Executive of the Australia Cricketers Association. Their presence here demonstrates their commitment and their support for this tour. I and the people of Pakistan also welcome Captain Pat Cummins and the entire Australian squad to Pakistan. And I thank them for their individual decisions to tour Pakistan and to make this series happen. The Pakistani fans have waited for 24 years to see a strong Australian side play in Pakistan, and their wishes will very, very shortly be fulfilled. और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलरडाइस ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अहमियत का हामिल है। Couple of quick comments. I think a strong Pakistan is very, very important for international cricket, and I know that this series is a very important one for the PCB and cricket fans in Pakistan. I think over the last 4 or 5 years, going back to 2017, I think this Australia will be the 6th test playing nation to visit Pakistan during that period. But it's a significant moment when it's been 24 years between test series in this country between the two teams. So the cricket mad fans of Pakistan get the opportunity to see the best players from both countries battling it out over a 3-test series, and then some limited overs matches. And from our point of view, we're also, it's also second versus third on the World Test Championship table. So even though it's early in the competition, it's an important series from the point of view of who makes the final there. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हॉकले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आज तारीखी दिन है जिसके लिए सब ने अनथक काम किया है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का शानदार इस्तकबाल हुआ है। Today it's such a historic day. We've been working towards this and looking forward to it so much, and I could not be more thrilled to be here in Pakistan. The welcome that we've received has been just really overwhelming, and the excitement amongst our playing group has just been palpable. I think it's not lost on people the significance of this series, and just could not be more proud of everyone for all of the work that has gone in to make this happen. So on behalf of Cricket Australia, just want to say an enormous thank you to the PCB, to everyone in Pakistan, to Todd, the Players Association. I think it's been a wonderful team effort. यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।